Students, and welcome to my channel SN8. So from today onward I am going to start a lecture series on biochemistry of the Punjab Pharmacy Council for diploma of pharmacy. तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो ब्रांच है केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की। साइंस आप लोगों ने पढ़ी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो एडवांसमेंट आती गई टेक्नोलॉजी में और साइंस में, तो हमारे पास सिर्फ साइंस के अंदर जो सारी नॉलेज है उसको कलेक्टिवली इकट्ठा करना मुश्किल होता गया। और विद द पैसेज ऑफ टाइम में जो एडवांसमेंट आती गई तो केमिकल की स्टडीज़ को अलग कर दिया गया, फिज़िकल मटेरियल्स की स्टडी को अलग कर दिया गया। उसी तरह से बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री जो है वो सारी ब्रांचेस अलग अलग हो गई। फिर उन ब्रांचेस के अंदर से भी जो साइंस की 3 ब्रांचेस मेजर निकली, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में स्टडी किया जाता था कि जो ज़िंदा चीज़ें हैं, जिसमें प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, ह्यूमन बींग्स भी आ गए, इनको हम कहते हैं बायोलॉजी। बायो मीन्स लाइफ एंड लॉजी मीन्स स्टडी। इसी तरह से फिर केमिस्ट्री डेवलप हुई। केमिस्ट्री जो केमिकल नेचर्स है, जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी के अंदर हो रहे हैं, चाहे आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म हो रहे हैं, उनको हम केमिस्ट्री कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस जो किसी भी एक मटेरियल के अंदर हो रहे हों। इस तरह से फिज़िक्स थी जो कि फ़िज़िकल नेचर थी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रोलाइट्स थे, उनके कंडक्टर्स थे, उनकी एनर्जी की ट्रांसफ़र थी, उनकी मूवमेंट्स थी। तो उसको हमने फ़िज़िक्स में डिवाइड कर दिया। फिर फर्दर ये ब्रांचेस आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लिंक कर रही थी, क्योंकि ये सारी जो थी साइंस की डेवलपमेंट थी। तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो केमिकल रिएक्शंस का बायो लाइफ के साथ, ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ है, उसको हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द केमिकल्स और मेटाबॉलिक प्रोसेसेस वो जो कि टेक प्लेस हो रहे होते हैं इन द टिश्यू सेल्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा उसको हम बायो केमिस्ट्री कहते हैं। ये केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं ये हो रहे बेसिकली कहाँ होते हैं? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? आपने सेल्स देखे होंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शंस हो रहे होते हैं या जो वो प्लाज्मा मौजूद होता है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। उसके अंदर ये सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं और ये बेसिक होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जिनमें जिंदा जान होती है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स जितने भी हो गए, फिशेज़ हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स इटसेल्फ। तो जैसे कि हम रिएक्शंस की बात करें, एज लॉन्ग एज द रिएक्शंस टेक प्लेस एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के अंदर हो रहे होते हैं, एक प्रॉपर वे में हो रहे होंगे, तो जो भी ह्यूमन बींग है वो हेल्दी रहेगा। लेकिन अगर ये सारे रिएक्शन डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, प्रॉपर वे में नहीं हो रहे होंगे, तो जो भी पर्सन होगा या एनिमल होगा या जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो बीमार हो जाएगा। इट इज़ अमेजिंग टू नोट दैट जितने भी एलिमेंट्स हैं कलेक्टिवली ये सारे मिल के एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर तरीके से चला रहे होते हैं। However, when present in optimum amount, एक ऑप्टिमम यानी कि एक प्रॉपर एक मिकदार के अंदर हो रहे हों या एक कॉम्बिनेशन के अंदर हो रहे हों, तो लाइफ एक पॉसिबली एक नॉर्मल रूटीन के अंदर चल रही होती है। एक उर्दू पोइट की यहाँ पे कोटेशन जो है वो नोट की हुई है, जो कि साइंसदान तो नहीं था लेकिन उसने इस चीज़ को एलेबरेट ऐसे किया कि अगर हम कंपेयर करें अदर बायोलॉजिकल साइंसेस को, जो कि बाकी की साइंसेस हैं जो ज़िंदगी में हो रही हैं, बायोकेमिस्ट्री जो है वो बड़ी यंग है, मतलब एक न्यू एडवांसमेंट है। दिस इज़ बिकॉज जितने भी इन्वेस्टिगेटर्स हैं इस फील्ड के अंदर उन्होंने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री बहुत सारी डेवलप की, जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिज़िकल केमिस्ट्री है, जिसमें हम रिएक्शंस के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें हम जितने प्रेडिक्टेबल आपने पढ़ा होगा उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जो बायोकेमिस्ट्री है ये अभी रिसेंटली जो है वो डिस्कवर हुई है, इसको हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के बीच में डिस्कवर हुई, जिसकी वजह से ये एक इमर्जिंग फील्ड है और इसके अंदर बहुत सारे इंटरडिसिप्लिनरी चीज़ें 21st सेंचुरी के अंदर हुई हैं, जिसमें ये पढ़ा गया, जिसमें ये जाना गया कि इंसान की ज़िंदगी के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो है वो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। दिस ग्रेट लीप फॉरवर्ड इन द बायोकेमिस्ट्री हैज़ बीन इनॉर्मस हेल्प इन प्रोवाइडिंग इन एक्सप्लेनेशन फॉर द मैकेनिज्म ऑफ मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसका क्या मतलब हुआ कि जितनी भी सारी हम आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड हो रहे हैं
बायोकेमिस्ट्री के अंदर तरक्की करते जा रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे मैकेनिज़्म, हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो सारे के सारे डिपेंड कर रहे होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। और उसी से हमने एक मेडिकल साइंस पूरी एक डेवलप कर ली, जिसमें हमने फिजियोलॉजी को स्टडी करना शुरू किया, फार्माकोलॉजी को, केमिकल रिएक्शंस को, कि जो दवाइयाँ हैं ये केमिकल्स हैं, ये बॉडी के अंदर जाएंगी, कौन सा केमिकल रिएक्शन करेंगी और जाके ये मेडिसिन आपकी बॉडी के जो भी आपके प्रोटोप्लाज्म है उसके अंदर क्या रिस्पॉन्स देंगी, उसके जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है, जैसे कि एंटीबायोटिक्स हैं, बैक्टीरिया भी तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उस बैक्टीरिया को मारने के लिए हमने एंटीबायोटिक की दवाई देनी है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरियोलॉजिकल रिएक्शंस है या जो भी कोई और पैथोजन है, पैथोजेंस मीन कोई भी ऐसा एजेंट जो कि आपकी बॉडी में जाके बीमारी कराता है, जो एक्सटर्नल, जो आपकी बॉडी का और एक पार्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल डस्ट है, डस्ट आपने इनहेल की, वो डस्ट एलर्जी कॉज कराएगा, तो डस्ट एक पैथोजन था जिसने आपकी बॉडी में जाके एक बीमारी करा दी। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें जो आपकी बॉडी में रिएक्शंस कर रही हैं, चाहे वो बेनिफिशियल है चाहे वो नुकसानदेह हैं, उनका थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट क्या है और इसका बेनिफिट कैसे हो सकता है, इसको हम बायोकेमिस्ट्री की डिस्कवरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। स्पेशली जो ड्रग्स, जो मेडिसिन आपकी बॉडी में जाके केमिकल रिएक्शन करेंगी, जो इलनेसेस हैं उसको रिकवर करने के लिए। ऑल दीज मेडिकल साइंसेज हैव कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रेट स्ट्राइड मेड इन मेडिसिन। तो इस मेडिकल साइंस के अंदर बहुत ज़्यादा बायोकेमिस्ट्री का रोल है और मेजर पार्ट आजकल ये प्ले कर रहा है। बायोकेमिस्ट्री हैज़ एज्यूम्ड एज इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहा है आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम, ये बहुत इम्प्रूव कर रहा है अपना रोल जो है इसमें ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन के अंदर एंड बायोकेमिस्ट्री। और इसको जो है हम स्पेशल इसकी टेक्निक्स, इसकी नॉलेज, इसके सोल्यूशंस को हम क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशंस कैन लीड क्वाइट डायरेक्टली टू द सजेशन ऑफ रेमेडीज़ की तरफ हम जा रहे हैं कि ये किस तरह से आपको क्योर कर सकता है। जैसे कि स्पेसिफिकली एग्जांपल दी हुई है कि डिस्कवरी ऑफ स्पेसिफिक बायोकेमिकल डेफिशिएंसीज, लेकिन जैसे हमें कमी हो सकती है किसी केमिकल की, कैल्शियम की कमी है, उसकी वजह से रिकेट्स है, टांगे जो हैं वो टेढ़ी मेढ़ी मुड़ना शुरू हो जाती हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हो जाती हैं। इसी तरह से पेलग्रा है, ये भी हमारे पास स्कर्वी है, स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से हो रहा है। कुछ मिनरल्स हमारी बॉडी में, कुछ केमिकल्स हैं जिनकी कमी से हो जाता है। एनीमिया देखें, एनीमिया जो है वो भी HB हीमोग्लोबिन, आयरन की डेफिशिएंसी से हो रहा है। आयरन क्या है? केमिकल है। तो ये केमिकल की कमी की वजह से आपको एक बीमारी हो रही है, जो कि इसकी थेरेपी हमने करना शुरू किया और थेरेपीज़ के लिए हमने मल्टीविटामिन्स बनाई हैं। इसी तरह से डिफरेंट हार्मोनल मेडिसिन हैं। बायोकेमिस्ट्री ने हमें जो है वो डिफरेंट वाइटामिन्स दिए हैं, हार्मोन्स दिए हैं अपनी प्योर कंडीशन के अंदर, जो कि हमें मदद कर रहे हैं। डिफरेंट वैक्सीनेशंस हैं, वैक्सीन्स के अलावा एंटीटॉक्सिन्स हैं, डिफरेंट सीरल्स हैं। ये सारी चीज़ें हमने बनाई हैं बायोकेमिस्ट्री की हेल्प से। द फील्ड ऑफ द एंजाइम्स इनहिबिटर्स, एंजाइम्स को जो इनहिबिट कर देते हैं कि एंजाइम्स आगे से रिएक्शंस ना करें। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें से हमने बैक्टीरियाज के DNAs को रिप्लिकेट करके इंसुलिन्स को बना दिया है। जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से जेनेटिक मैपिंग आ गई है, जिससे आप पूरा DNA प्रोफाइल जो है वो किसी भी बैक्टीरिया का या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो कॉपी कर लेते हैं। DNA प्रोलिफरेशन से आप पूरी क्लोनिंग करके एक पूरी की पूरी जो है वो एक मेडिसिन जो है वो न्यू इजाद करें, जिसमें सबसे बड़ी एग्जांपल्स हमारे पास इंसुलिन हैं, जो कि बैक्टीरिया के DNA को यूज़ करके बनाई जा रही हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट he has provided a large number of chemical tests, जो कि हमारे पास डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ में यूज़ हो रहा है। ऐसे ऐसे केमिकल्स हमारे पास आ गए, हमें कैसे पता चलता है कि पेशेंट का HB लेवल डाउन है? वो हम केमिकल रिएक्शंस लैब में कर रहे होते हैं उसके ब्लड को यूटिलाइज़ करके, कि एक छोटी सी शीशी बॉटल में ब्लड की जो है वो बॉटल में ली जाती है और उससे आप पूरी बॉडी का HB लेवल मल्टीप्लाई करके बता देते हैं कि इतना इस पेशेंट का HB लेवल होगा। दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर 1, जिसमें इंट्रोडक्शन था बायोकेमिस्ट्री का, कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है और उसके आपके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या हैं, आपकी लाइफ में क्या क्या यूजेस हैं। होपफुली यू लाइक द लेक्चर। आई विल कंटिन्यू विद द लेक्चर नंबर 2, और जिसमें हम सेकंड यूनिट की तरफ जाएंगे, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फॉलोइंग, एंड थैंक यू।